जी फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि जिसमें मेरा तो दिल हिल के रह गया। जैसे जैसे वो उस हादसे को काफी दिन गुजर गए हैं, लेकिन जब भी मैं उसको देखता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं। हादसा है, उसके जिम्मेदारान कौन है? ये यंग नेशन जिम्मेदार है, वालिदैन जिम्मेदार है, मुआशरा जिम्मेदार है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, हमारी हुकूमत जिम्मेदार है। यस, आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ ये जो हादसा कश्ती के साथ हुआ है यूनान जाते हुए। मैं काफी दफा ये बातें सुन चुका हूँ इससे पहले भी कि बहुत सारे लोग इनलीगल जा रहे होते हैं। अब ये जो जितने सवालात मैंने किए, इन सवालों के जवाबात सारे के सारे रहते हैं। मैं एक एक चीज को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा अपनी इस वीडियो में। मैंने जो देखा है कि जी इसमें लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे जमा करवाए, 25-25 लाख, 30-30 लाख। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास 25-30 लाख रुपया है तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज है। यहाँ पे फिर हुकूमत की नाअहली या हमारे जो करता धरता है, जिनको हम पिछले 70 सालों से देखते हुए आ रहे हैं, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आके उठ जाता है। उसके बाद आगे थोड़ा सा निकल के जब मैं इसको और थोड़ा डीपली सर्वे करता हूँ इन चीजों को, तो मुझे इसमें वो इंस्टीट्यूशंस नजर आते हैं जिन इंस्टीट्यूशन से ये बच्चे तालीम लेते हैं, या मुझे वो पेरेंट्स नजर आते हैं, या मुझे वो मुआशरा नजर आता है जहाँ पे इन बच्चों की ग्रोथ होती है, ये 25 साल 30 साल के। फिर मुझे एज ए पेरेंट मुझे उस चीज की तकलीफ एक अलग से होना शुरू हो जाती है कि माँ बाप बच्चे को जवान करता है, उसके ऊपर खर्चा करता है, टाइम इन्वेस्ट करता है, अपनी जरूरियात के सेक्रीफाइसेस करते हैं, अपने लिए कपड़े नहीं लेते, अपने उन बच्चों के लिए लेते हैं कि ये बड़े जब होंगे कुछ कमाएंगे, कुछ मुल्क के लिए, कुछ हमारे हालात सीधे होंगे। इन सारी सोचों के साथ जब उनको इस तरह के एक इलीगल वे में भेज दिया जाता है तो मुझे उन पेरेंट्स की, उस बच्चे की, उनके लाहिकीन की उस सोच के ऊपर हैरानगी होती है कि आपने बेस लाइन क्या बनाई, आपने किया क्या, और अब हम सारे के सारे हाथ पे हाथ रख के रो रहे हैं उन चीजों, लिटरली रो रहे हैं। मैं खुशी से ये बातें नहीं कर रहा हूं, मैं इतना अंदर से इन चीजों को फील कर रहा हूं क्योंकि मैं एक बाप भी हूं, मैं एक भाई भी हूं, मैं एक बेटा भी हूं। तो इन सब चीजों को जब मैं सोचना शुरू करता हूं तो लिटरली ट्रूली स्पीकिंग मेरा दिमाग मूव हो जाता है। आई कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड आफ्टर इट। तो इन सारी चीजों को मेरी आप सब लोगों से इल्तमास है कि थोड़ा सा जरा गौर से देखें। ये हमारा मुल्क है, हमें इस मुल्क के अंदर काम करना चाहिए। ठीक है, मुश्किलात हैं, क्या हमारे घरों में जब झगड़े होते हैं, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, मियाँ बीवी के जब झगड़े होते हैं, तो क्या सारे के सारे तलाक पे चले जाते हैं, या सारे के सारे क्या मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, या घर छोड़ के चले जाते हैं? अगर छोड़ के भी जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम बैक आते हैं। तो मेरी सब लोगों से ये इल्तमास है कि जरा इसको फोकस करें कि यार ये जो 25-30 लाख रुपया हम लगा के उनको लेके जाए, इससे एक चीज तो साबित हो रही है ये गरीब लोग नहीं है। अगर इन्होंने फिर दूसरा एक है कि इन्होंने लाइबिलिटीज पाली होंगी, किसी से कर्जा लिया होगा, किसी जिम्मेदार से उठाया होगा, कोई जमीन बेची होगी, कोई गिरवी रखी होगी चीजें, इन सब चीजों का क्या फायदा है? मैं ये सवाल आप लोगों के ज़हन में छोड़ना चाह रहा हूँ कि इन सब चीजों को जरा डीपली सोचिए। मैं उन बच्चों से ये बात करना चाह रहा हूँ, ये जो इन ख्वाबों को देख रहे हैं। हाँ, आपको बाहर जाना है, चीजें करनी है तो जरूर कीजिए, बट उनको लीगल वे में लेके जाइए, पढ़ाई कीजिए, शौर लेके आए अपने अंदर। ये यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में आप लोगों के लिए बनी है, उजड़ के रह गई हैं ये सारी की सारी चीजें। तो सोचें सबसे पहले वो लोग जो बच्चे जाना चाह रहे हैं। मैंने एक चीज बड़ी सिंपल सी सीखी है कि अगर आप मेहनत करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी कामयाबी के अंदर रुकावट आ जाए। आप खुद अपनी कामयाबी के अंदर रुकावट पैदा करते हैं, इसके अलावा दुनिया का कोई दूसरा बंदा नहीं है जो आपकी कामयाबी में रुकावट पैदा करे। इस चीज के ऊपर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो करूंगा, लेकिन पहला पॉइंट मेरा ये है कि उन बच्चों को सोचना चाहिए जो जा रहे हैं, उन पेरेंट्स को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि अपने लखते जिगर को इतना बड़ा करके समंदर बोर्ड कर दिया ना, क्या बना? इससे पहले भी कई हादसे हुए, ये सबसे बड़ा हादसा था अभी तक की मेरी नॉलेज के मुताबिक। तो मेरी दूसरी रिक्वेस्ट जो है वो उन पेरेंट्स से है जिन्होंने उनको पढ़ाया है, अपना रोल प्ले करें, उनको मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें चीजों के अंदर, उनको वेज निकाल के दें। जिस मुआशरे में टीचर और पेरेंट ठीक हो जाते हैं, मुआशरा तरक्की कर जाता है। अगली बात इसमें यह है कि जी इन सारी चीजों को बैठ के एवेलुएट करें। मेरी उन सब से ये जो करता धरता है, और फिर मेरी आखिर में जो हमारे मुल्क के करता धरता हैं, बड़े लोग हैं जो इस मुल्क को
चला रहे हैं, मेरी उन सब से हाथ बांध के दरखास्त है तो खुदारा इस नेशन का सोचना शुरू करें, इस पाकिस्तान का सोचना शुरू करें, इनको यहाँ पे मौके मैसर करें ताकि ये अपने मुल्क को, अपनी धरती को छोड़ के ना जाए। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बहुत सारे ममालिक में, जबान नहीं आती और बड़े मसले हैं, तो कौन जाना चाहता है अपने अजीज माँ बाप को छोड़ के किसी दयारे गैर के अंदर। तो ये सारे वसाइल और सारी चीजें पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आखिर में अपनी वीडियो को एंड करते हुए मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि एक तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और दूसरी तरफ दुआ ये कीजिए कि अल्लाह ताला इन आने वाले हादसात से हमें बचाए, और तीसरी दुआ ये कीजिए कि अल्लाह ताला हमें शऊर और अकल दे कि हम चीजों को स्टेप लेने से पहले सोचना शुरू कर दें। थैंक यू सो वेरी मच।